सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, बोले मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा, आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करे। इन्होंने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। इन्होंने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको पता है। बानी PTI का बन्नू के वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। अडयाला जेल में केस की समाअत के मौके पर सहाफियों की गुफ्तगू, कहा कि मौजूदा हुकूमत आग से खेल रही है, कौम साथ ना हो तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल होगा। मरियम नवाज कहती हैं जज ठीक नहीं, क्या जज तब ठीक थे जब उनके मुकदमात खत्म किए गए। हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बोले IT पार्क खित्ते के लिए रोल मॉडल होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। टेक्नोलॉजी पार्क से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। रोजगार के 10,000 मौके पैदा होंगे। कराची में मॉनसून के बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश। शाहराह फैसल, तारिक रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद और अतराफ में बारिश हुई। गुलशन हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी एयरपोर्ट, एहसनाबाद और गुलशन मेमार में बादल बरसे। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। आयशा मंजिल से लंडी कोतल जाने वाली शाहराह दरिया का मंजर पेश करने लगी। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक F, टीपू सुल्तान रोड में भी बारिश। कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खुल गया। बारिश के बाद शहर में 200 फीडर्स बंद, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। बारिश के दौरान करंट लगने के 2 वाक़यात भी पेश आए। 2 अफराद जाँ बहक। साइट एरिया में बिजली के खंभे से करंट लगने से 11 साला बच्चा, लांडी में 55 साल का शख्स जाँ बहक हो गया। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक बारिश के दौरान शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध की अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मास्टर प्लान बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने वाटर बोर्ड से 6 माह में मुकम्मल प्रपोजल तलब कर लिया। इजलास में कहा कि बारिश के पानी के निकास के लिए टनल या इंडोर ग्राउंड सिस्टम होना चाहिए। पुराने इलाकों में निकासी का निज़ाम दुरुस्त करना होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद कहती हैं कि कराची में चंद मिनट की बारिश से अहम सड़कें तालाब बन गई। बल्दियाती इदारों का अमला सड़कों से गायब है। मेयर और सिंध हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस का खुमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, ठोकर न्याज बेग, राविन रोड के इलाकों में बारिश हुई। दूसरी जानिब लाड़काना, छल और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमात की बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकीला की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर जराह मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर जराह करेंगे। बुशरा के वकील उस्मान रियाज गिल आज अदालत पेश ना हुए। केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI ने अंग्रेजी रोजनामा फराहम करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हद तक इज्जत का नोटिस। अलियमीन गंडापुर ने नोटिस अपने वकील के जरिए भेजा। फैसल करीम कुंडी ने TV प्रोग्राम में कहा था, वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्विदे पर दस्तखत किए। नोटिस में गवर्नर से माफ़ी का मुतालबा, बसूरत दीगर 1000 मिलियन रुपए हर्जाना अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट और बयान हल्फी की जांच पड़ताल का फैसला। कानूनी टीम और मुतल्लिका शोबों को हिदायत जारी।
कहा कि दस्तखत मुताबिकत न रखने वाले आज़ाद अरकान का वाबस्तगी फॉर्म कबूल ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। स्क्रूटनी टीम आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और कागजात नामजदगी पर दस्तखत से मुतालिक रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 41 आज़ाद अरकान को वाबस्तगी फॉर्म जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत दी थी। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त, आईनी जिम्मेदारी अदा न करने का इल्जाम। हलीम आदिल और दीगर ने दरख्वास्त दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर इल्जामात की इंक्वायरी की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। अहमद खान भुच्चर कहते हैं PTI हर पाबंदी सिर्फ कागजी बातें हैं। वज़ीर कानून ने जुडिशल कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत को सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रवायात के बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला। मुतासरा नून लीग के 3 अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त हुमा अख्तर चुगताई, माजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला KP का बनू वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमीशन की रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब कमिश्नर बन्नू की जानिब से 19 जुलाई के वाक़यात की रिपोर्ट जारी। कहा कि हुजूम में मुल्क और इदारों के खिलाफ नारे लगाए गए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जानिब से फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज किया गया। वज़ीर आला पंजाब का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि 8800 पर बिल रेफरेंस और कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अहलियत चेक की जाएगी। PITB की कुरानंदाजी के बाद कामयाब सारिफीन को SMS से इत्तला मिलेगी। बिजली चोरी, एक से ज़ायद मीटर, खराब या टैंपर्ड मीटर और बिल अदायगी ना करने वाले सोलर स्कीम के अहल नहीं होंगे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। कहते हैं कि IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 150 अरब की अदायगी की गई। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएंगे जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार ना करे। दालें, चिकन, दूध, चीनी, चावल और दही महंगी। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 8.76% बढ़ गई। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरिया महंगी, 5 की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। विफाकी हुकूमत का 3 साला मौशी प्लान जारी। वज़ीर खजाना ने वस्त मुद्दती बजट स्ट्रैटेजी पेपर के तहत अहदाफ मुकर्रर कर दिए। मौशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम करने का प्लान। रवा माली साल में GDP ग्रोथ 3.6 पॉइंट रहने का इम्कान। 12,970 अरब के टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। आइंदा बरस सूद की अदायगियों का बोझ 10,000 अरब से तजावुज होने का खदशा। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। इनकलाब हुकूमत नहीं, अवाम के जरिए आते हैं।
आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का तकरीब से खिताब, बोले हम IMF के गुलाम बन चुके, बच्चा बच्चा मकरूज है, इनके बगैर नहीं चल सकते। कौन सी कुदरती दौलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं? मुल्क इस वक्त सियासी और इक्तिसादी बहरानों का शिकार है। हर इलेक्शन में धांधली के नारे बुलंद होते हैं। ताजिर बरादरी सियासत को सही रास्ते पर आने पर मजबूर कर सकती है।